जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जिसमें 4 बात इम्पोर्टेंट हैं जो कि सुनने लायक हैं। आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप ध्यान से सुनना, छोड़ के मत जाना वीडियो को, और ना ही वीडियो को स्किप करना। तो बात ये है, एक परिवार की बात है। जैसे उसमें पति पत्नी होते हैं और एक लड़का और एक लड़की होते हैं। बहुत बड़ा जमींदार की ये बात है। और इसमें बात रखी गई है, बताया गया है कि बाप धन का, भाई बाप का जो निर्णय है, जो उसकी आत्मा है, एक धन की तरफ ज़्यादा गौर करेगा। और माँ टोटे की, अगर टोटा भी हो जाएगा तो माँ फिर भी माँ बनी रहेगी। जैसे एक लड़के के ऊपर हम बात करेंगे, लड़का के ऊपर। और बहन धन की है। और फिर है चौथा नंबर दोस्त। नंबर 4 पे है दोस्त। दोस्त है टोटे का। दोस्त टोटे का बताया गया है। भाई टोटा हो जाएगा तो दोस्त से हम बात कर सकते हैं। तो सुनिए इन चारों की कहानी, कैसे कैसे ये बातें हैं, ये बातें क्यों हुई, माँ टोटे की क्यों है, पिता धन का क्यों है, और दोस्त टोटे का क्यों है, बहन धन की क्यों है। तो चलो करते हैं शुरुआत आपका कीमती समय को देखते हुए। तो बात यह है, एक शहर में एक बहुत बड़ा ज़मींदार रहता था। उसके पास एक लड़का एक लड़की थे और एक उसकी पत्नी थी। लड़का पढ़ाई करके फारिग हो चुका था और लड़की की शादी कर चुके थे। चौधरी साहब अपने अच्छे कारोबार में व्यस्त थे और लड़का जैसे पढ़ाई करके अपना पिताजी के काम में, फैक्ट्री में, ऑफिस में हाथ बटाने की कोशिश करता था। तो कुछ दिन ऐसा हुआ, काम चलता रहा, सब कुछ सही चल रहा था। बहुत ही धनमाल जमींदार आदमी था वो, जो उसका पापा है। तो ऐसा हुआ, लड़के ने कुछ निजायज़ खर्चे कर दिए, कुछ ऐसी संगत में बैठ गया जिसको पापा सहन न कर सके, और पापा का राइट बनता है कि बच्चे को संभाले। तो पापा ने उसको इस कदर डांटा और एक चांटा भी लगा दिया गुस्से में आकर, क्योंकि वो सही ढंग से काम नहीं कर पाया, समय से ऑफिस नहीं आ रहा था, लड़ता था, झगड़ता था, गाड़ियों में घूमता था, निजायज खर्चे करता था, आवर हो गया था लड़का। पापा की नज़रों में वो सही नहीं रहा। पापा ने डांट दिया और एक चांटा भी लगा दिया, और गुस्से में लड़का कंपनी से रोते हुए पापा की डांट से घर चला जाता है अपनी माताजी के पास। घर में माताजी मिलती हैं, लड़का रोता हुआ जाता है और माताजी के गले लगता है और रोते हुए कहता है कि माँ, मेरे को ऐसे ऐसे पिताजी ने मेरे को डांट दिया और कहा है कि आप घर से निकल जाओ, मैं आपकी शक्ल देखना नहीं चाहता। कुछ ऐसी बात हो गई। तो माँ ने बेटे को छाती के लगा लिया, गले लगा लिया, और कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, तुम यहीं रहे। लेकिन बेटा फिर भी बहुत दुखी था। तो बात ये थी, भाई बाप तो धन के उसमें आकर बेटे को निकाल देता है, और माँ ने वो छाती के लगा लिया और कहा कि आप यहीं रुकिए। तो उससे आगे भी बात चलती है। फिर उसके बहन के पास जाता है। जैसे बहन शादीशुदा थी, तो लड़का बहन के पास जाता है, कुछ समय फिर घर में रहता है। वो चला गया था, फिर आ गया 1-2 साल, कुछ काम हो गया, ठीक हो गया, पापा ने बुला लिया, भाई ठीक करने लगा काम। फिर क्या है, भाई का इतना जुगाड़ हो गया, तो जैसे उसकी बहन के पास जाता था भाई उसके पास तो घोड़े, हाथी सब कुछ था। जब भी जाता था तो डीजे वगैरह और गाना बजाने वाले, भाई सब कलाकार जो उसके एरिया में लगते थे, एक राजा की तरह वो जाता था अपनी बहन के घर में। बहन बड़ी खुश थी, भाई मेरा भाई आया है, ढोल नगाड़े बजते थे, गीत संगीत होता था, भाई का इतना रुतबा था। गांव की सखी सहेली बहन के घर भी आती थी, क्योंकि वो भी अच्छे खानदान में थी। तो समय ऐसा आया, भाई का कुछ समय बाद रोजगार खत्म हो गया, गरीब की स्थिति में आ गया, बिल्कुल परेशानी बढ़ गई। स्थिति ये होगी कि सब कुछ बिक गया उसका,
कोठी बंगले घर बार सब ऐसी परेशानी में आ गया। भाई परेशान हो गया। थोड़े दिन बाद पापा की डेथ हो गई और माता जी की भी डेथ हो गई। तो स्थिति ऐसी हो गई बहुत ज़्यादा खराब। तो दोस्तों बात क्या थी, तो जैसे पहले अच्छा काम था, बहन के पास भाई जाता था तो सखी सहेली आती थी, तो भाई ढोल नगाड़े बजते थे, ढोल नगाड़े बजते थे, गाने बजते थे, और दरबार के ऊपर संतरी जो रहते थे, जो वहाँ सिक्योरिटी रहती थी, राजा महाराजा वाला सिस्टम था उनका। तो जब वो तकड़ा काम था, अच्छे के तरीके से आता था, भाई अपनी हेलीकॉप्टर में जाया करता था पहले, तो बहुत अच्छा काम था उसका। जब भी गांव के अंदर एंट्री होती थी तो पूरा सन्नाटा उठ जाता था और बड़ी खुशी से ढोल नगाड़े और मैसेज पहुंच जाते थे। भागे भागे संतरी जाते थे उनकी मालकिन के पास, कहते थे कि आपका भाई आया है, फलाना आया है, बड़ी खुशी होती थी। तो कुछ समय बाद फिर वो दिक्कत हो गई। मैं बता रहा हूँ आपको, उनकी माँ भी गुजर गई, बाप भी गुजर गए और स्थिति हो गई डाउन। काम नहीं चला, गरीबी में बदल गया सब कुछ। तो भाई पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़ों में, खाली हाथ मुंह लटकाए घर आता है अपनी बहन के घर आता है। तो आगे संतरी मिलते हैं द्वार पर। उनसे कहता कि मेरी बहन से मिलना है, मेरे को अंदर जाना है, मैं फलाना आदमी हूँ। वो न बोले नहीं, हम आपको नहीं जानते। तो पहचान में नहीं आया उनको। बोला मैं भाई हूँ। उसका बोला भाई हो ही नहीं सकता, भाई तो उनका इतना बड़ा है, खानदानी आदमी है, हैं, वो तो बहुत बड़ा चौधरी आदमी है। आप कौन हो, पागल हो आप, कैसे आ गए आप यहाँ? तो जो पावरफुल सिक्योरिटी थी उसने उनको धक्के मार के गेट से हटा दिया। तो रिक्वेस्ट करने लगा बार बार, कई बार कहने पर संतरियों ने सोचा भाई चलो बार बार कह रहा है, देखते हैं क्या परेशानी है। बड़ी नौबत आ गई, सवेरे सवेरे कहाँ से आ गया पता नहीं है। तो भागा भागा वो गया मालकिन के पास, जो उसकी बहन लगती थी, सेठ की जो लड़की थी चौधरी साहब की। तो वहाँ गया कि आपका ऐसे ऐसे कोई आदमी आया है और आपका नाम ले रहा है और कह रहा कि मैं उसका भाई हूँ, फटे लत्ते हैं, पाए में चप्पल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा ही भीख मंगा दिख रहा कोई। हमने उसको अंदर नहीं आने दिया। तो बहन ने ये जवाब दिया, नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं है, कोई और भीख मंगा होगा, धक्के मार कर गेट से बाहर निकाल दो, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने ये भी कहा कि उसका नाम ये बता रहा है, ये फलाना गांव से आया है, बाप का नाम ये है। बोले नहीं नहीं, मेरा भाई बहुत तगड़ा अच्छे तरीके से आता है, ये कोई झूठ बोल रहा है, कोई बहरूपिया है। और बीच में समय इतना टल गया, उसको ये भी नहीं पता भाई आपके माँ बाप गुजर चुके हैं, स्थिति ज़्यादा खराब हो गई थी। वो बताने आया था अपनी बहन से, अपना दुखड़ा रोने आया था और मिलने आया था कि कुछ हेल्प हो जाए, इतनी तंगी हो गई घर में, कुछ बाकी नहीं रहा। तो बहन की बात ये साबित हो गई, बहन ने ये साबित कर दिया कि वहाँ गरीबी स्थिति में जो भाई गया था वो पहचानने से इनकार कर गई। और वहाँ से ये साबित होता है कि ये बहन धन माया की ही है, बहन टोटे की नहीं है, पैसे वाले की है। उसके बाद वहाँ से वापस लौटता है, अपने गांव में शहर में आ जाता है भाई। वहाँ एंट्री नहीं हुई, मुंह लटकाए आ गया बेचारा, कुछ था नहीं उसके पास देने के लिए। संतरियों ने अंदर जाने नहीं दिया, भगा दिया वहाँ से। फिर गांव में आ गया, अपना एक मित्र के पास जाता है, सोचता है कि मित्र के पास जाऊं या ना जाऊं। रोता रहता है, भूखा बैठा है 2-3 दिन से, पाए में शरीर में कपड़े नहीं थे, बहुत ही परेशानी थी। तो वहाँ से वो अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है। गरीबी स्थिति में दोस्त को कहता है कि भाई राम राम। जाके देखा, बोला भाई तुम ऐसे कैसे भाई? बोला भाई मेरे साथ ऐसे हो गया, मैं तंगी में आ गया हूँ, आप मेरे को पहचान रहे हैं क्या? तो दिल से स्वागत किया दोस्त ने, बहुत ही अच्छा,
गले लगाया और अच्छे तरीके से मिले, बढ़िया सेवा करी और पूछा, हाल चाल पूछा, भी आपको क्या तकलीफ है मेरे मित्र। कृष्ण की तरह, कृष्ण और सुदामा की तरह उन्होंने अपने भाव प्रकट करे। बड़ा अच्छा लगा, उसकी पोजीशन देखी और उसने उसको हेल्प करी। कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही साथ दिया दोस्त ने। दोस्त हो तो ऐसे हो। और यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि दोस्त टोटे में काम आता है। दोस्त एक भाई की तरह है, जैसे भाई होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय श्री श्याम।